Good morning, students. Today we will study a new chapter. It is flying machine, and this prose or a story is written by Ray Douglas Bradbury. Ray Douglas Bradbury has written this story. Flying machine. One thing we will try to identify each and every word that is used in each and every sentence. हम लोग हर एक वर्ड को जो जिस सेंस में लिखा गया है, कौन सा ग्रामर यूज़ किया गया है, उसको समझते हुए पढ़ने का कोशिश करेंगे. द एट फर्स्ट द यूज़ किया गया है. फ्लाइंग, देन मशीन. मशीन एज वी नो, हम सभी जानते हैं कि मशीन मेरा नाउन हो सकता है, नाउन है. द आर्टिकल दिया गया है, डेफिनिट आर्टिकल यहाँ पर है. फ्लाइंग, फ्लाई तो मेरा होता है उड़ना, FLY, FLY. फ्लाई मेरा वर्ब है, लेकिन वर्ब में ING जोड़ दिया गया. तो इसके पहले किसी भी वर्ब में ING हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब वो किसी उसके पहले जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़ बीन. ठीक है, तो यहाँ से उसमें से तो कोई भी नहीं, यानी कि ये कंटिन्यूअस में तो है नहीं. तो फिर क्या किया गया है, फ्लाइंग वर्ब में ING जोड़ करके इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ किया गया. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या काम होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम होता है कि एडजेक्टिव की तरह वो काम करता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव. तो फ्लाइंग मशीन, ये और एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. तो फ्लाइंग मेरा जो है नाउन मशीन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि कैसी मशीन? उड़ने वाली मशीन, फ्लाइंग मशीन. ओके, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यहाँ पर देख ले, थाउजेंड ऑफ ईयर्स. साल, साल क्या हो सकता है भाई? नाउन होगा. थाउजेंड्स भी यहाँ पर नाउन है. और फॉर हम लोग किसी कारण को दिखाने के लिए, कोई भी काउज रहे, रीज़न रहे, उसको दिखाने के लिए हम लोग फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारा सेंस में हम इस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. यहाँ पर कोई किसी कारण को दिखाया जा रहा है. कौन सा कारण है आगे देखेंगे. फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों वर्षों से, ओनली बर्ड्स फ्लू, चिड़ियाएँ, यानी कि चिड़िया उड़ती थी, यानी चिड़ियाएँ उड़ती थी. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हजारों वर्षों से. ओनली मेरा एडजेक्टिव है जो बर्ड्स को क्वालिफाई कर रहा है, बर्ड्स मेरा नाउन है. फ्लू उड़ती थी, चिड़ियाएँ उड़ती थी. एंड मेरा कंजक्शन हो रहा है. ऑल अ मैन कुड डू वाज स्ट्रैंडेड beneath द वोल्टेड हेवंस. ये कंजक्शन हो गया. ऑल ए मैन, मैन मेरा नाउन हो रहा है. ऑल मेरा क्या हो रहा है? ऑल मेरा यहाँ पर एडवर्ब है जो कुड डू को क्वालिफाई कर रहा है. ऑल ए मैन, मनुष्य केवल कर सकता था. ऑल ए मैन, मनुष्य केवल कर सकता था. डू मतलब करना, कुड पॉसिबिलिटी बता रहा है. ऑल ए मैन कुड डू, मनुष्य केवल कर सकता था. वाज स्ट्रैंडेड, खड़ा, केवल वो खड़ा हो सकता था. स्ट्रैंडेड, हेल्पलेस, बेनीथ द वोल्टेड हेवेंस. हेवेंस मीन्स ऊपर, स्काई की तरफ, आसमान की तरफ इशारा किया जा रहा है. और वोल्टेड मतलब होता है छतरी के जैसा तना हुआ. बेनीथ द वोल्टेड हेवेंस, वो केवल आदमी उस समय क्या कर सकता था? आसमान के नीचे असहाय खड़ा हो सकता था. ऐसा सेंस दे रहा है. ड्रीमिंग ऑफ वन, केवल एक सपना देखता है. ड्रीमिंग ऑफ वन डे,
कि वह सपना क्या देखता है। अच्छा ठीक है, ड्रीमिंग मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रीम सपना देखना होता है, वर्ब होता है, लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया गया है, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया गया है और इसको बनाया क्या गया है, या तो ये जिरांड होगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो जिरांड होगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ड्रीमिंग ऑफ वन, यहाँ पर ये जिरांड का काम कर रहा है, एज ए नाउन काम कर रहा है। ड्रीमिंग ऑफ वन डे, कि एक दिन। टेकिंग टू द स्काईज एज वेल, कि एक दिन वो अपने को, खुद को, टेकिंग टू द स्काईज आसमान में ले जाएगा। एज वेल मतलब अच्छी तरह से, ठीक ठाक। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, अर्लीस्ट टाइम्स प्राचीन समय से ही, यानी अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। से मेरा फ्रॉम मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है, टाइम्स समय नाउन यूज़ है। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स प्राचीन समय से, यानी कि बहुत पहले से ही। देयर हैव बीन लीजेंड्स, हैव और बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही हम लोग लगाते हैं हैज़ बीन। देयर हैज़ बीन लीजेंड्स मतलब बहुत पहले से ही ये कथा, पौराणिक कथा कही जा रही है या है। ऑफ मैन, किसका है ये लीजेंड्स, मनुष्यों का है। माउंटिंग, MOUNTING, माउंटिंग, माउंट मैंने चढ़ना होता है, जैसे खास करके घुड़सवारी वगैरह में किया जाता है, ING लगा करके इसको जिरांड की तरह यूज़ किया गया है। फ्लाइंग डिवाइसेस, डिवाइस मतलब उपकरण होता है, और फ्लाइंग मेरा यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फ्लाइंग डिवाइसेस और स्ट्रिपिंग बर्ड लाइक विंग्स, बर्ड लाइक चिड़ियों के जैसा पंख। स्ट्रिपिंग करते थे, यानी कि अपने पीठ में या कंधों में किसी के सहारे, कोई डंडा हो गया, लोहा का पट्टी हो गया, उसके सहारे चिड़िया के जैसा पंख को बांध लेते थे। स्टीफेंड कॉक्स, कॉक्स पढ़ाएगा ये। स्टीफेंड मतलब कड़ा कर लेते थे, कड़ा करने का मतलब कॉक्स जो कपड़ा होता था, या ढीला ढाला जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं उसको भी कॉक्स बोलते हैं, उसको वो कड़ा कर लेते थे। और अदर डिवाइसेस, और अन्य दूसरे उपकरण, टू देमसेल्फ स्वयं में करते थे। क्या करते थे, या तो चिड़ियों के जैसा जो पंख होता था अपने साथ अपने शरीर में बांध लेते थे, या कोई भी कपड़ा होता था, कपड़ा के सहारे अपने को कड़ा कर लेते थे, मजबूत कर लेते थे। और अदर डिवाइसेस, दूसरे डिवाइसेस टू देमसेल्फ, सब अपने में वो यूज़ करते थे। एंड अटेम्प्टिंग टू फ्लाई, और प्रयास करते, टू फ्लाई उड़ने का। यहाँ पर अटेम्प्टिंग मेरा जिरांड है। टिपिकली बाय जंपिंग, खास करके बाय जंपिंग ऑफ अ टावर, जंपिंग ऑफ ए टावर। जंप में OFF है, यानी कि ये फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया है। बाय जंपिंग ऑफ ए टावर, टावर से कूद करके क्या करते, अटेम्प्ट प्रयास करते, टू फ्लाई उड़ने का। जंपिंग ऑफ, ये जंपिंग यहाँ पर भी जिरांड है, JUMPING, जिरांड का यूज़ किया गया है। एज ए नाउन यहाँ यूज़ हो रहा है। जंपिंग ऑफ मीन्स नाउन के तरह यूज़ कर रहा है, वर्बल नाउन हम लोग जिसको बोल सकते हैं। ए टावर, द ग्रीक लीजेंड, ग्रीक की एक कथा है, ऑफ डगलस एंड इकारुस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट टू कम डाउन टू अस। ग्रीक लीजेंड ऑफ डगलस एंड इकारुस, डगलस और इकारुस दो आदमी होगा। तो इज हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है तो प्लूरल वर्ब भी आना चाहिए था, नहीं। इसमें एक ग्रामेटिकल रूल ये है कि ऑफ के पहले जो मेरा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो लीजेंट है मेरा सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज यूज़ किया गया है। वन ऑफ द अर्लीस्ट जो सबसे पहले आया, टू कम डाउन टू अस हम लोगों के पास। रीड वन सच चाइनीज़ स्टोरी, रीड पढ़ें
वन सच। इसी तरह का चाइनीज स्टोरी, वन मेरा हो रहा है यहाँ प्रोनाउन, एंड सच स्टोरी, सच मेरा यहाँ एडजेक्टिव है। इस तरह का स्टोरी पढ़ें। इन 400 AD, इन प्रीपोजिशन है जो टाइम को दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इन टाइम हियर है 400 AD। Emperor Ivan held his throne by the Great Wall of China। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चाइना में ग्रेट वॉल है। बाई, बाई एक प्रीपोजिशन ऐसा है जिसका हम लोग बहुत सारे सेंस में यूज़ करते हैं, और बाई मेरा यहाँ पर नज़दीकी के सेंस में यूज़ कर रहा है, मतलब किसी के पास। तो किसके पास? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास। क्या? थॉर्न, अपने मुकुट को, हिज मुकुट, हेल्ड रखते हैं। कौन? इवान। थे क्या? इम्पेरर थे, सम्राट इवान। हेल्ड हिज, हिज एडजेक्टिव प्रोनाउन है, थॉर्न मेरा नाउन है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और थॉर्न मेरा नाउन है। बाय द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड द लैंड वाज ग्रीन विथ रेन। एंड कंजक्शन हो रहा है। द लैंड वाज, जमीन थी, भूमि थी, पृथ्वी थी, ग्रीन हरा, विथ रेन बरसात से, यानी कि बरसात के कारण वो हरी थी। रेडिंग इटसेल्फ, रेडिंग तैयार कर रही थी, इटसेल्फ अपने को, टुवर्ड्स द हार्वेस्ट। क्या कर रही थी? रेडिंग इटसेल्फ, यहाँ पर जिरांड का यूज़ किया गया है एज ए नाउन। इटसेल्फ वर्बल नाउन। रेडिंग, रेडिंग मेरा रेडी करना वर्ब होता है, लेकिन आईएनजी जोड़ करके इसको जिरांड का यूज़ किया गया है। रेडिंग इटसेल्फ, अपने को तैयार करी थी, टुवर्ड्स द हार्वेस्ट, कटाई के लिए। टुवर्ड्स मेरा प्रीपोजिशन है। एट पीस, द पीपुल इन हिज डोमेन वर नाइदर टू हैप्पी नॉर टू सैड। द पीपुल, लोग, इन हिज डोमेन, उसके शासन में, उसके प्रजा में। ये नाउन, डोमेन मेरा नाउन है और हिज पोसेसिव एडजेक्टिव है। इन मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है। वर नाइदर, पीपुल, पीपुल प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब लगाया गया है। नाइदर, ना तो, टू हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश थे, नॉर टू सैड, शेड, सेड मेरा एडजेक्टिव होता है, टू मेरा एडवर्ब हो रहा है। तो एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, यानी कि ये एडवर्ब जो है, टू जो एडवर्ब है इस एडजेक्टिव का क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। टू हैप्पी, बहुत खुश, नॉर, ना ही, टू शेड। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे, पहले दिन के, अर्ली मॉर्निंग, अति भोरे, सुबह सुबह, ऑफ द फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह का, ऑफ द सेकेंड मंथ, दूसरे महीने का, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के दूसरे महीने के प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन में के अति भोरे में, मतलब काफ़ी सवेरे सवेरे। इवान, इम्पेरर इवान वाज शिपिंग टी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया गया है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस लिखा गया है। वाज शिपिंग, हु वाज शिपिंग, तो इम्पेरर इवान वाज शिपिंग, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, और इम्पेरर इवान मेरा सब्जेक्ट हो गए, और वाज शिपिंग, चुस्की लेके चाय पी रहे थे। एंड फैनिंग हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, फैनिंग। अब फैन तो मेरा क्या होता है भाई? फैन को मेरा नाउन भी होता है, और फैन को हम लोग वर्ब की तरफ भी यूज़ करते हैं। तो फैनिंग हो गया मेरा, आईएनजी जोड़ दिया गया है, और यहाँ एज ए, इसको फैनिंग हिमसेल्फ, स्वयं को पंखा लगा रहे थे। अगेंस्ट अ वार्म ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा, तेज हवा, थोड़ा सा, वार्म सुषुम गरम, हवा के विरुद्ध, अगेंस्ट में वो पंखा चला रहे थे, यानी कि गर्मी का मौसम था। व्हेन ए सर्वेंट, जब एक सर्वेंट, रेन अक्रॉस, एक नौकर, व्हेन मेरा
एडवर्ब ऑफ टाइम हो रहा है। ए सर्वेंट रेन अक्रॉस, दौड़ता हुआ आया, मतलब नहीं, रेन अक्रॉस द स्कारलेट, स्कारलेट होता है रंग बिरंगा जो ज़मीन में लगाया जाता है, टाइल्स वगैरह टाइप का, उसको पार करते हुए। एंड ब्लू गार्डन टाइल्स, कौन कौन सा अक्रॉस किया, पार किया, स्कारलेट को और ब्लू गार्डन टाइल्स जो बिछे हुए थे बगीचे में, उसको वो दौड़ते हुए पार करते हुए कॉलिंग, पुकारते हुए आया। ओह इम्पेरोर, ओ इम्पेरोर, इम्पेरोर सम्राट, सम्राट, ए मिराकल, एक अद्भुत घटना। यस, हाँ, सेड, कहा, इम्पेरोर, युवान, युवान ने कहा। द एयर इज स्वीट दिस मॉर्निंग, हवा सब्जेक्ट हो रहा है, इज लिंकिंग वर्ब है, स्वीट दिस मॉर्निंग, स्वीट मेरा एडजेक्टिव है, दिस मॉर्निंग इस सुबह में, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे इसको, दिस को, मॉर्निंग मेरा नाउन हो गया। इस द एयर इज स्वीट दिस मॉर्निंग, हाँ आज सुबह हवा काफ़ी मधुर है। नो नो, नहीं नहीं, ए मिराकल, ये एडजेक्टिव है, नो नो, ए मिराकल, एक अद्भुत घटना। सेड द, से का पास्ट टेंस V2 यूज़ किया गया, पास्ट टेंस को यूज़ किया गया, द सर्वेंट, सर्वेंट ने कहा। बोइंग क्विकली, अपना सर तेजी से झुकाते हुए। एंड दिस टी इज़ गुड इन माई माउथ, राजा कहते हैं। एंड तब क्या हो सकता है, दिस टी इज़ गुड इन माई माउथ, यह चाय जो हम पी रहे हैं अच्छा है। श्योरली, निश्चय ही, दैट इज़ ए मिराकल, और यही एक मिराकल है। एक्सेलेंसी, जहाँपना,